दो खानदानों ने मुल्क तबाह कर दिया। इदारे ठीक होते तो ये लोग कैसे पैसा बनाते। अब नैब की कार्रवाइयों पर इनकी चीखें निकल रही हैं। हुकूमत 2 साल से जोर लगा रही है। धांधली का शोर मचाने वाले इंतखाबी इस्लाहात के लिए तैयार नहीं। अपोजिशन न खुद तजावीज देती है न हमारी मान रही है। आजाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत थी, फिर PTI ने धांधली कैसे कर ली। वजीर आजम की आवाम से टेलीफोन पर बराह रास्त गुफ्तगू। सबसे सस्ता मुल्क दुनिया में पाकिस्तान है। हमारे से ऊपर है अफगानिस्तान, फिर हिंदुस्तान, फिर सीरिया, फिर टूनीजिया, उज़्बेकिस्तान, वेनेजुएला। आज सारे मुल्कों में से जिधर जो तेल इंपोर्ट करते हैं, सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल पाकिस्तान में है। दुनिया में 47% बढ़ा है, पाकिस्तान में 11% बढ़ा है। सिर्फ हम जद्दोजहद कर रहे हैं कीमतें नीचे लाने के लिए। पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क। 6 माह के दौरान दुनिया में पेट्रोल 47% महंगा हुआ। हमने कीमतों में सिर्फ 11% इजाफा किया। महंगाई पर काबू पाने के लिए इकदामात जारी। 40% खानदानों को अशिया खुरनोश पर सब्सिडी दी जाएगी। वजीर आजम का ऐलान। नून मुकद्दम कत्ल केस बहुत खौफनाक। पहले दिन से मामला खुद फॉलो कर रहा हूँ। मुल्जिम किसी बड़े खानदान से हो या दोहरी शहरियत का हामिल, सजा से नहीं बचेगा। वजीर आजम की यकीन दहानी। जी, अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैसल साहब, मैं हबीब अकरम अर्ज कर रहा हूँ। मैं दुनिया टीवी में काम करता हूँ और वज़ीर आज़म साहब को भी मैं सलाम पेश करता हूँ। दरअसल आज मैंने ये कॉल इसलिए बुलाई थी कि मैं देख सकूं कि क्या वाकई लाइव कॉलर्स हैं, लाइव कॉलर्स इसमें आ रहे हैं, लाइव कॉल्स आ रही हैं। बार मुझे यकीन आ गया कि आप बरह रास्त लोगों से बात कर रहे हैं। जी हबीब, मैं आपको एक चीज़ वाज़ेह कर दूं। देखें, कौन से सरबराह मुल्क के आज़ाद मीडिया से डरते हैं? वो कौन से ऐसे सरबराह होते हैं? या उन्होंने कानून तोड़ना होता है, और या फिर जो करप्ट होते हैं। दुनिया न्यूज के एंकर पर्सन की वजीर आजम को कॉल आजमाने के लिए फोन किया। यकीन हो गया इमरान खान बराह रास्त जवाब देते हैं। हबीब अकरम की गुफ्तगू। हुकूमत आज़ादी राय पर यकीन रखती है। करप्ट और कानून तोड़ने वाले हुक्मरान ही मीडिया से डरते हैं। वजीर आजम का जवाब। SOPs का सबसे आसान है मास्क पहनना। सिंध गवर्नमेंट की कोशिश थी कि लॉकडाउन कर दें। जो फिर दिहाड़ीदार है, ख़ास तौर पे जो हमारे गरीब तबका है, वो कैसे गुजारा करेगा लॉकडाउन में? तो असल इसका इलाज एक ही है, वैक्सीनेशन, टीके लगाने का। हमारी माइशत इतने मुश्किल वक्त से निकली है और अल्लाह का करम है कि अब ऊपर जा रही है। हमने किसी सूरत लॉकडाउन करके अपनी माइशत को तबाह नहीं करना। पाकिस्तान को कोरोना की चौथी लहर का सामना। भारतीय वेरिएंट सबसे ज्यादा खतरनाक। लॉकडाउन का फैसला दुरुस्त, लेकिन दिहाड़ीदार का सोचना होगा। पाबंदियां लगाकर मईशत तबाह नहीं करेंगे। स्मार्ट लॉकडाउन ज्यादा मौसर। सोच समझ कर इकदाम करना होंगे। वैक्सीनेशन ही वायरस से बचाव का वाहिद रास्ता है। वैक्सीन लगाए बगैर स्कूल न खोले जाए, वज़ीर आज़म की हिदायत। भारत से वेरिएंट शुरू हुआ इस कोरोना का, वो इंतहाई तेज़ी से फैलता है। वज़ीर आज़म को अपनी सिफारिशात भी पेश करेंगे। तफसीली जो अहकामात हैं वो तो ज़ाहिर है वज़ीर आज़म जो एक दफ़ा मंजूरी देंगे उसके बाद ही वो जारी किए जाएंगे। शहर टारगेट करेंगे जहां पर हमें ज़्यादा खदशा नज़र आ रहा है। जो उमूमी तौर पर बड़े शहर हैं उसका भी फैसला कल वज़ीर आज़म के साथ मीटिंग के बाद हो जाएगा कि कौन से हमने कर ले। कोरोना की चौथी लहर से निपटने के लिए इकदामात। सूबों की मुशावरत से सिफारिशात कल वज़ीर आज़म को पेश की जाएंगी। बंदिशें लगाने की हिकमत अमली इंतहाई कामयाब रही। कोशिश होती है रोजगार कम से कम मुतासर हो। NCOC की कोई सियासी वाबस्तगी नहीं। भारतीय वेरिएंट का फैलाव इंतहाई तेज। SOPs पर अमल से ही बचाव मुमकिन है। असद उमर और डॉक्टर फैसल सुल्तान की मीडिया ब्रीफिंग। मुल्क वायरस से बचाव के इक़दामात। मुल्क में 3 करोड़ अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल। वैक्सीन लगाने की रफ्तार में इजाफा।
NCOC सरबराह के मुताबिक गुज़श्ता रोज 9,34,000 अफराद को डोज लगाई गई। कोरोना के वार बरकरार, चौथी लहर ने खतरे की घंटी बजा दी। 24 घंटे के दौरान 62 अमवात रिकॉर्ड, 5,026 नए मरीज भी सामने आ गए। मुल्क भर में 10,34,837 शहरी मुतासिर। मुस्बत केसेस की शरह 8.2% तक पहुंच गई। कराची में डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते केसेस, लोग धड़ाधड़ कोरोना वैक्सीनेशन कराने लगे। एक्सपो सेंटर समेत मुतादिद पॉइंट्स पर रश, शहरियों की लंबी कतारें, SOPs नजरअंदाज, लियारी जनरल अस्पताल में धक्कम पेल। कोरोना की चौथी लहर से निपटने के लिए हर मुमकिन इकदामात उठा रहे हैं। मौलिक वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाना सबसे ज्यादा मौसर। केसेस बढ़ने पर फिर स्मार्ट लॉकडाउन लगा सकते हैं। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने खबरदार कर दिया। नज़ीर चौहान ने शहजाद अकबर से माफ़ी मांग ली। गलत फहमी दूर हो गई। किसी बात से मुआवने खुसूसी का दिल दुखा तो माजरत खा हूँ। PTI तरीन ग्रुप के रुकन का वीडियो पैगाम। नज़ीर चौहान दिल की तकलीफ के बाइस अस्पताल मुंतकिल। नज़ीर चौहान का शहजाद अकबर को बराह रास्त टेलीफोन, बयान पर माजरत, राब्ता करवाने पर फयाजुल हसन चौहान का अहम किरदार। वजीर जेल खाना जात पंजाब मामले में गारंटर बन गए। अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज़ पर। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में खवातीन की 5 मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब मुकम्मल। तहरीक इंसाफ की सबिहा सिद्दीक, इम्तियाज नसीम और तकदीस गिलानी मुंतखब। पीपल्स पार्टी की नबीला अयूब और नून लीग की निसारा अब्बासी भी रुकन बन गई। टेक्नोक्रेट, उलमा मशाइख और समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी सीटों पर पोलिंग कल होगी। कौम जानती है आज़ाद कश्मीर इलेक्शन जीता नहीं बेचा गया। खान साहब, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात और गैर जानिबदारी को आपने तबाह किया, अब झूठ क्यों बोल रहे हैं? वज़ीर आज़म के बयान पर मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। पीपल्स पार्टी सिंध में आवाम के बुनियादी हुकूक गस्ब कर रही है। PP काबीना सिर्फ जाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। तहरीक इंसाफ जमहूरी अंदाज में वोट की ताकत से सूबे में तब्दीली लाएगी। सिंध बदलेगा तो पाकिस्तान बदलेगा। फिरदौस आशिक आवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवाबशाह में हलीम आदिल शेख के काफिले पर हमला, फायरिंग असद जरदारी, इमरान जरदारी और बाबू डोमकी ने की। सूबाई अपोजिशन लीडर का इल्जाम, वाक़ये की जिम्मेदार सिंध हुकूमत, मुलविस अनासिर को कानून के गिरफ्त में लाया जाए। गवर्नर सिंध का रद्द अमल। लोधरा के इलाके अड्डा सिकंदरी के करीब छत गिरने से 5 बच्चे जाँ बहक, 3 जख्मी। रेस्क्यू टीमों ने लाशें निकाल ली। मिंशनाबाद में दीवार के मलबे तले दबकर 18 साला नौजवान दम तोड़ गया। मॉनसून का तीसरा स्पेल, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। पानी नशेबी इलाकों में जमा, निकासी आब न होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। बरसात का सिलसिला अगले 24 घंटे भी जारी रहने की पेशगोई। बादल बरसने का सिलसिला 3 अगस्त तक जारी रहेगा। जानी और माली नुकसान को कम करने के लिए तमाम इदारे मिलकर मनसूबाबंदी करते हैं। कराची में जदीद रेडार सिस्टम नस्ब कर दिया। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सत्ती की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। सीपैक के अहम रूट की बहाली के लिए FWO टीम की अनथक मेहनत। शाहराह कुराकरम पर ट्रैफिक बहाल। हालिया बारिशों और लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहराह 26 मकामात पर बंद हो गई थी। भारत में कोरोना की सूरत हाल संगीन।
एक ही रोज 542 हलाकतें, मजमूई तादाद 4,24,000 से भी जायद। हिंदुस्तान में 24 घंटे के दौरान 41,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। दुनिया भर में कोरोना की भारतीय किस्म की तशवीशनाक सूरत हाल। चीन में डेल्टा वायरस फैलने का खदशा, हिफाजती इकदाम और पाबंदियां मजीद सख्त। ऑस्ट्रेलियाई रियासत क्वींसलैंड में भी लॉकडाउन नाफिज। फ्रांस में कोरोना हेल्थ पास लाजमी करार देने पर एहतजाज, हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए, प्लेकार्ड्स और सदर मैख्वान की तस्वीर उठाकर नारेबाजी। दर्जनों मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। यूनान के जंगलात में लगी आग बेकाबू, मुतादिद देहात खाली करा लिए गए। 8 हेलीकॉप्टर्स, 8 जहाज और सैकड़ों फायर फाइटर्स शोलों पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ। मुतासरा इलाकों में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक बढ़ गया। पाक चीन लाजवाल दोस्ती की कहानी, तस्वीरों की जुबानी। दो तरफा ताल्लुकात के 70 साल मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद में नुमाइश का एहतमाम। फनपारों में सियासी, सिफारती, समाजी और इक्तिसादी रवाबित उजागर। पाक वेस्टइंडीज तीसरा T20 मेजबान टीम की टॉस जीतकर पहले बैटिंग, बगैर किसी नुकसान के 15 रन बना लिए। बारिश के बाइस मैच का ताखीर से आगाज, खेल शुरू होते ही बादल फिर बरस पड़े। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल।